हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का छठा सवाल। ये लास्ट सवाल है बच्चों। प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाओ और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व भी करना है। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो भी प्रश्न हैं इस अभ्यास से और इससे पहले जितनी भी सारी अभ्यास हैं, अगर उनके प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप संजीव सर स्टडी पॉइंट पर जाकर उन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है, ठीक है बच्चों। प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो बच्चों ये आयु वाले सवाल हैं और याद रखना, यहीं से आपको समझना है। इसमें समझने वाली बात है। अगर आयु वाले हैं, उम्र वाले सवाल दिए हैं तो याद रखना 2 लोग हैं ना, 2 लोग होंगे इसमें। देखिए एक जेकब है और उसका एक पुत्र है, ठीक 2 लोग हैं। तो 2 की आयु है, पहली की आयु हम x मानेंगे और दूसरी की आयु y मानेंगे। और आयु हमेशा जब मानी जाती है वर्तमान मानी जाती है। वर्तमान आयु का मतलब होता है मतलब प्रेजेंट समय, इस समय मैं कितने वर्ष का हूँ। आयु हमेशा जब मान के चलते हैं, उम्र वाले सवाल होते हैं तो उसमें जब आयु मानी जाएगी वो प्रेजेंट है, मान इस समय कहेंगे वर्तमान में इतने वर्ष का हूँ, ये मान के चलते हैं। तो ये मान के चलेंगे वर्तमान आयु। 2 लोग हैं तो पहले मानेंगे, माना जेकब, माना जो जेकब है, माना जेकब की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु x वर्ष है। इस समय जो जेकब है मान लीजिए x वर्ष का है प्रेजेंट समय में। और पुत्र की आयु, जो पुत्र की आयु जो है, और वो भी किस प्रकार की आयु, वर्तमान। ये बात आपको समझ कर रखना है, हमेशा याद रखना। अगर कोई भी उम्र वाले हैं उनकी आयु मानी जाएगी, वर्तमान आयु मानी जाएगी, ठीक है। वर्तमान आयु हमारे बच्चों कितनी है, 22 वर्ष। 2 लोग हैं, पहले की x वर्ष और दूसरे की 22 वर्ष। अब हम चलते हैं अपने सवाल में। जो भैया बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा, अपने जेब से मुझे कुछ भी नहीं करना बच्चों, ठीक है। क्या करना है, 5 वर्ष बाद। भैया अब बात आती है बाद की। अगर इस समय मैं 10 साल का हूं, 5 साल बाद बड़ा होऊंगा छोटा होऊंगा, ये बताओ। इस समय अगर हम 10 वर्ष का हूं और 5 साल बाद बड़ा होऊंगा छोटा होऊंगा, बताओ क्या होगा। इस समय अगर हम 10 वर्ष का हूं, 5 साल बाद 15 वर्ष का हो जाऊंगा, मतलब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना। तो इस समय मैंने जेकब की आयु x वर्ष मानी है, लेकिन उन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। इस समय जेकब x वर्ष है तो 5 साल बाद इस समय की आयु में जोड़ दो। भाई इस समय की आयु x वर्ष है ना, इसमें हम जोड़ देंगे। तो भाई ABCD में जुड़ता तो है नहीं, लेकिन जुड़ने के चिन्ह से लिख दिया जाएगा। मेरे पास x है, x में हम 5 जोड़ देंगे तो भैया x + 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है, यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, 22 + 5 वर्ष, 22 + 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या करना है, 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। भैया जेकब की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद, x + 5 एक साइड में कर लेंगे, बराबर लगा देंगे और दूसरी साइड में उसके पुत्र की आयु कर लेंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न में बोला है वो मुझे करना है। पुत्र की आयु 3 गुनी है तो पुत्र की आयु को हम 3 से गुणा कर देंगे। बस ये मेरे पास x + 5 है, बराबर में 3 से गुणा कर देंगे 3y
और 3 की 5 से गुणा करेंगे 15। अरे 3 हमारा गिनती है और 22 हमारा ABCD का अक्षर है, और गिनती की गुणा ABCD से करते हैं तो गिनती पहले आती है और ABCD का बाद में, लेकिन गिनती की गुणा गिनती से करना आता है, 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है, अब पक्षांतर कर दो। ये हमारा ABCD का अक्षर था, ये भी है, इसको एक साइड में लाएंगे तो हमारा ये 3y हो जाएगा, बराबर में 15 था, ये 5 उधर जाएगा। ठीक है, x - 3y बराबर ये 10। समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, एक समीकरण मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, शर्त नंबर दूसरी देखो भाई, इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अरे बात 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, भैया पूर्व मतलब पहले, पहले तो भाई छोटे होंगे। इस समय अगर हम 10 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष के होंगे, 5 वर्ष छोटे हो जाएंगे, तो भैया 5 पूर्व वाले में वर्तमान आयु जो होगी उसमें से घटा दी जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु हमारी इस समय की आयु x है, 5 वर्ष पूर्व घट जाएगी, x - 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से पुत्र की, 1 मिनट, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y - 5 वर्ष। ठीक है, अब ये किधर क्या करेंगे, 5 वर्ष पुत्र की आयु पिता की लिखेंगे और एक इधर हमें पुत्र की आयु लिखना, बीच में लगा देना, बराबर। कह रहा है पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पुत्र की आयु में मुझे 7 से गुणा कर देना है। ठीक, x - 5, 7 की गुणा 22 से 7y, 7 × 5 = 35 हो गया। अब हमारा x 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, -35, 5 उधर जाएगा प्लस में, x - 7y बराबर हमारा -30। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। समीकरण बन गया ना, सवाल अब उड़ जाएगा, सवाल अब उड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन भी सब बच्चों को आती है, प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करना है बच्चों, प्रतिस्थापन भी से मुझे सॉल्व करना है, लग जाएगा ना, सभी बच्चे लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक, क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में, कहेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। समीकरण 1 भैया उठाओ, कहाँ है भैया, x - 3y बराबर 10 है। x का मान y के पदों में करने का मतलब होता है x एक साइड में कर दो, y एक साइड में कर दो, बाकी सब एक साइड में, खाली x एक साइड में रहेगा। x इधर रखेंगे, बराबर में 10 है, 3y उधर जाएगा तो प्लस, समीकरण हमारा ये तीसरा बन गया। इस मान को कहाँ रख दें, कहेंगे x का मान अब समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, 2 में करो भाई, समीकरण 2 कहाँ है, x - 7y - 30, जहाँ x है वहाँ मैंने रख दिया 10 प्लस 3y - 7y बराबर -30, हमारा क्या बचा, -4y, -30 और -10, -4y हमारा -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 40/4.40। ठीक है, y का मान निकल के आ गया। अब मुझे इसी मान को समीकरण 3 में रख दो, x का मान भी आ जाएगा। बच्चों इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकल के आ जाएगा। क्या करना है बच्चों, मुझे करना है y का मान मुझे पुट कर देना है। ठीक है, कहेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर, अब क्या हम 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 था मेरे पास x माइनस 3y बराबर 10 था बच्चों, ठीक है। x माइनस 3y का मान 10 है, बराबर में 10, x 10 तियाँ 30 बराबर में 10, और 10 हमारा है 30 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 40, ठीक है। y का मान हमारा 10 आया और x का मान हमारा 40 आया, और मैंने जेकब की जो आयु मानी थी वो हमारी x वर्ष थी, x का मान 40 आया, तो जेकब की जो आयु है वो बच्चों कितनी है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले सेशन के अगले अभ्यास के साथ में, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।